ओके, सो ये जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज द सेकेंड बुक दैट वी आर रीडिंग विच इज जीरो लिमिट्स। जीरो लिमिट्स जो किताब है इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बताती है कि यू शुड ऑलवेज नॉट कीप ऑन चेजिंग थिंग्स। थिंग्स विल कम टू यू ओनली व्हेन यू क्लीन इट। घर के अंदर आप एक नया फर्नीचर लाना चाहते हो, घर के अंदर आप बहुत अच्छे से रेनोवेट करना चाहते हो, तो क्या करोगे पहले उसकी। अब जैसे आप बेड उठाते हो ना, कई बार देखते हो आप सब सेटिंग करने लगे पर बेड उठा कितना सारा कूड़ा मिलता है कई बार उसको। तो क्या है ना, आप जब क्लीन करोगे तो वहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी में जो जो चीज आपको चाहिए वो डीवीड हो जाएंगी और आप आराम से अपनी नई चीजों को ला सकते हो। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन का वो प्रोसेस नहीं है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, यानी कि जगह बनेगा स्लेट को क्लीन करने का। क्लीन करना क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप रास्ता बना सको अपनी लाइफ में अबंडेंस को लाने के लिए। सो टू रिसीव अबंडेंस यू नीड टू हैव स्पेस इन योर लाइफ, एंड यू विल बी हैविंग स्पेस व्हेन यू क्रिएट दैट स्पेस बाय क्लीनिंग दैट एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच सेज चॉइस इज अ लिमिटेशन, विच इज एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ डीप में। क्या है इसका मतलब कि वेन एवर यू हैव अ चॉइस, है ना, आपको अपनी आंखों के सामने जो चीजें आपको नजर आ रही है आप उसमें से चूज करोगे। जैसे कि आप शॉपिंग करने गए हो, आपको उन्होंने जो, उसके पास बहुत सारा सामान है, यू नो, आप शॉपिंग करने गए हो, आपको कोई कपड़ा दिखा रहा है, जस्ट सपोज कि आपको कोई कपड़ा दिखा रहा है मॉल में, आप जब जाते हो तभी इसलिए आपसे कई बार चीजें छूट जाती हैं। जैसे मान लो आप शॉप में गए हो कपड़े लेने के लिए, जब शादी की शॉपिंग करने के जनरली हम लोग जाते हैं जब, तो उन्होंने हमें कुछ ड्रेसेस दिखा, कुछ 5 ड्रेसेस दिखाई, और वो 5 ड्रेसेस हमारे आंखों के सामने है, तो हमको उन 5 में से चूज करना पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है हम लोगों ने पिंक कलर की एक ड्रेस चूज करी जो कि बहुत बेहतरीन लगी हमें, तो हमने इन 5 में से चूज की क्योंकि हमारी आंखों के सामने यही था। लेकिन हो सकता है उनके स्टॉक में अंदर से कोई लाइलैक कलर की ड्रेस हो जो कि बहुत खूबसूरत हो, पर उसको तो हम देख ही नहीं पाए क्योंकि हमने बता दिया कि हमको हमारे सामने ये पिंक वाली चॉइस है तो हम इसमें से चूज करेंगे, राइट। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर डॉक्टर ह्यूलेन ने डॉक्टर जो को बोला था, जो वाइटाले को, कि आप कहां से चूज करते हो, कहां से याद करते हो चीजों को। इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम योर मेमोरी देन दैट इज अ लिमिटेशन। मेमोरी के हिसाब से क्या है कि अगर आपको किसी भी कलर का पता है, आपको ये पता है कि मेरे पास ये चीजें इसमें से मुझे चूज करना है ना, तो आपके लिए वो हमेशा लिमिटेड रहेगा। लेकिन आप अगर उस जगह को क्लीन करके आप परमात्मा पर छोड़ दो, तो यू से यूनिवर्स टू डू दिस थिंग्स, देन इट विल हैपन टू यू। Then you will receive things in abundance. Why? Because you will be creating lot of space, क्योंकि उनको ज्यादा पता है। एक गाड़ी को जब आप चलाते हो आपके सामने जितना दिख रहा है आपको उतना ही दिखेगा, राइट। When you are doing something, when you are just suppose you are driving a car, और आपकी हेडलाइट में आपको इतना ही दिखाई देगा जितना आपकी हेडलाइट आपको दिखा रही है, राइट, उतना ही आपका दृष्टिकोण रहेगा, विल बी लिमिटेड। बट वेन यू गो बियॉन्ड, उसके आगे का रास्ता, उसके साइड का रास्ता, उसके पीछे का रास्ता आपको नहीं पता, बट उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को पता है, डिवाइन को पता है। तो हमको क्या करना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए। आप क्लीन करो एंड सरेंडर करते रहो, तो आप जो चाहते हो आपके पास वैसे ही आ जाएगा, बिकॉज यू हैव रीच दैट पर्टिकुलर स्टेट वेर यू हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ स्पेस फॉर यू, right? So this is the chapter which says that choice is a limitation. So choice नहीं करना है, इंस्पिरेशन से चीजों को चुना करो, मेमोरी से नहीं। मेमोरी से जब चुनते हो आप चीजों को तो आप खाली अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चूज करोगे, और मेमोरी के हिसाब से क्या है ना, अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये बोलता है कि भाई पैसा आसानी से नहीं आता है, सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये सब बातें वहां पर आ जाएगी जो कि आपकी सफलता को रोकती है। बट वर्ल्ड यूनिवर्स इज unlimited, it's infinite, so you have got infinite choices. अगर आप अपने हिसाब से चॉइसेस करोगे, मुझे सारे कलर्स के नाम मान लो नहीं आते तो मैं उतने ही कलर्स तक डिफाइंड रहूंगी जितनों के मुझे आते हैं। लेकिन आजकल कितने बढ़िया बढ़िया मिक्सिंग कर करके कितने बढ़िया बढ़िया कस्टमाइज्ड कलर्स लेकर आते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। तो जब हम सरेंडर कर लेते हैं तो अपने आप बेस्ट से बेस्ट चीजें हमारे पास आती रहती है। यही यहाँ पर डॉक्टर ह्यूलेन डॉक्टर जो वाइटाले को समझाएंगे। जी, who's reading? Please start reading. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Jyoti? Yes, ma'am, Jyoti. Hi, Jyoti. Good morning. Thank you so Good much for reading. morning. Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity. So, Okay. choice is a limitation. We can appeal to divinity who knows our personal blueprint for healing of all thoughts and memories that are holding us back at this time. Morna Simona.
या सो मॉर्ना ने यहाँ बोला है, जो कि डॉक्टर ह्यूलन की गुरु थी, जिन्होंने उनको सिखाया था कि वी कैन अपील टू डिविनिटी हु नोज आवर पर्सनल ब्लूप्रिंट। देखिए, हमको कितना दिखाई देगा, जितना हमारे आंखों के सामने सिर्फ उतना दिखाई देगा, बट परमात्मा को सारे के सारे ब्लूप्रिंट उनको पता है, कि उनको सब कुछ पता है। इफ यू आर गोइंग टू अ हाउस, जस्ट सपोज दैट यू आर गोइंग टू अ हाउस, तो चूज, आप अपने घर को चूज करने के लिए, आप अपनी प्रॉपर्टी में मान लीजिए इन्वेस्ट करने के लिए कहीं जा रहे हो, तो आपको जहां जहां जा रहे हो, आप वॉशरूम में गए तो आपको वो वाला एरिया नजर आया, आप गए लिविंग रूम में तो आपको लिविंग रूम वाला एरिया नजर आया, उतना ही नजर आएगा आपको, है ना। लेकिन आपके जो बिल्डर के सामने जो वो रखा रहता है ना, वो एक प्रोटोटाइप रखा रहता है, वो ब्लूप्रिंट रखा होता है कि देखिए ऐसे ऐसे होगा, वो मैप रखा होता है। तो जब आप मैप को देखते हो तब आपको पता चलता है, अच्छा इस फ्लोर में इतने रूम्स होंगे, इसके अटैच्ड बाथ होगा, यहाँ पर सर्वेंट रूम होगा कि नहीं, ये सब बातें आपको पता चलेंगी जब आप हायर ब्रॉडर पिक्चर को देखते हो। तो यहां पर मोरना उनको बता रही हैं कि आप जब अपने दृष्टिकोण से देखोगे ना, आप बहुत लिमिटेड चीज को चूज कर पाओगे, लेकिन जब आप सरेंडर करोगे, डिवाइन के पास तो ब्लूप्रिंट होता है पूरी जिंदगी का, आपकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा पूरा ब्लूप्रिंट डिवाइन के पास है, तो उनके हाथ में छोड़ दो, तो आप अपने आप बहुत अच्छे से चीजों को प्राप्त कर सकते हो। यस। यस ज्योति, म्यूट हो गए क्या? वो म्यूटेड है। Yeah, Dr. Hewlin flew to Austin, Texas to spend a few days with me in October 2006. When I picked him up at the airport, we instantly began talking about life, God, programs, cleaning, and more. He asked what I was up to these days. I told him how excited I am. Quote, there is a movie where a character says, some people are awake and they live in a constant state of amazement. I'm pretty close to that state, unquote, I said. I have magic and miracles and feel exhilarated by life. Tell me more, he urged. I told him about my new car, which I adore. It's a 2005 Penos Aspirant GTLM luxury exotic sports car. They are made by Penos family. Each is assembled by hand, each is signed by the people who make it, and each is given a name. My car is named Friendson. I knew Dr. Hewlin would appreciate the love put into the car and the fact that it is treated like a living person. For him, everything is alive. I told him about going on the Larry King live television show as a result of my being in the movie, The Secret. He wanted to know what Larry King was like. I told him King is direct, friendly, street smart. I liked him. I went on and told Dr. Hewlin about the success of my books, such as The Attractor Factor and Life's Missing Instruction Manual. After a few minutes, he could see that I was just bubbling over with the energy. Quote, what do you think is different now from you taking the first Ho'oponopono training? जी I एक thought, सेकेंड ज्योति, या yes, ma'am. सो डॉक्टर ह्यूलिन एंड डॉक्टर जो विटाले वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, वो अपने उनके घर पे लेके आ रहे थे उनको, व्हाटएवर, जहाँ पर उनके अपनी सिटी में लेके आ रहे थे, फ्रॉम ऑस्टिन टू टेक्सास। तो वो आपस में जैसे बातें कर रहे थे, अच्छा ये कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या चल रहा है। सो ही वाज वेरी एक्साइटेडली, एक्सिलरेशन के साथ बता रहा है, यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी, देयर आर लॉट ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स हैपनिंग, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी द वर्ड मैजिक एंड मिरेकल्स, बिकॉज इन आवर लाइफ also magic and miracles keep on happening. So he was very exhilarated about life, कि बहुत खुशी से, एक्साइटमेंट के साथ बता रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास ये वाली गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी है ना। और फिर डॉक्टर यहाँ पर बड़ा अच्छा सा जोक भी मार दिया इन्होंने कि डॉक्टर ह्यूलन को बड़ा मजा आएगा अगर मैं उनको बता दूं ना कि अगर मैं इसको पर्सोनिफाई कर दूं, पर्सोनिफाई इन दिस, कि अगर आप, मैं इसको मेटाफोरिकली अगर मैं ये बोलूं कि गाड़ी है, गाड़ी है तो क्या, वो एनर्जी है, मैं इसको बहुत सारा प्यार देता हूँ, उसको एज ए इंसान ट्रीट करता हूँ, वट। तो उन्होंने यहाँ पर जोक भी मार दिया। तो वो इतने अच्छे मूड में थे। उन्होंने बताया कि लैरी किंग के शो में गया था मैं, तो डॉक्टर ह्यूलिन ने बताया अच्छा लैरी किंग कैसे हैं, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत प्यारा सा, मतलब
और टोटली उनका जो माइंडसेट है ना वो चेंज था, अभी बहुत एक्साइटेड, हैप्पी विद हिज लाइफ, और बहुत ज्यादा कुछ सवाल जवाब थे उनके माइंड में, पर ये चीजें मतलब एक्साइटमेंट के साथ वो बता रहे थे उनको। तो फिर अभी डॉक्टर ह्यूलन उनको पूछेंगे कि और बाकी बताओ और क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरी मेरी 2 किताबें बहुत बढ़िया कर रही हैं, मजे आ रहे हैं उनको साथ। तो डॉक्टर ह्यूलन ने पूछा कि तुम्हारी अभी याद है तुम्हें कि तुम प्री कैसे थे, प्री होपोनोपोनो ट्रेनिंग कैसे तुम्हें याद है? तो हम लोगों को भी अगर कोई तो प्री मैजिक एंड मिरेकल सेशन में आने वाले आप कैसे, तो फिर हम लोगों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे हम लोग कि पहले हम कैसे थे और मैजिक एंड मिरेकल्स के सेशंस में आकर हम कैसे हो गए हैं। एकदम कंप्लीट स्टार्क डिफरेंस है ना। तो डॉक्टर ह्यूलन को भी डॉक्टर जो विटाले के अंदर वो स्टार्क डिफरेंस नजर आ रहा था। हालांकि डॉक्टर जो विटालो को बहुत कुछ आता था पहले भी, तब भी वो एक सक्सेसफुल राइटर थे और उनकी किताबें चलती थी, पर होपोनोपोनो प्रैक्टिस में आने के बाद जब उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया उसके बाद, तो उनकी लाइफ में जो एक्सिलरेशन है, जो मस्त पना है, जो बबलिंग विद बर्स्टिंग विद एनर्जी, हाई एनर्जी, वो शुरू हो गया। क्योंकि उन्होंने अपनी क्लीनिंग करी। जिस भी चीज को लेते हो आप क्लीन करते जाते हो, आप आते जाते हो, उसमें आपका कोई दोष नहीं होता। यानी कि आपको इतना सारा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना उस चीज को और एनहांस करने का, तो आप और ज्यादा हल्के होते जाते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए पहाड़ की चोटी में चढ़ना चाहते हो, एक बैग है, उस बैग में आपका जरूरत का सामान है, आपने उसमें अपना कैमरा रख लिया क्योंकि अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करनी है, पानी रख लिया, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह जो भी खाने का सामान रख लिया, वो है आपके पास, और आप ऊपर चढ़ रहे हो, तो आपके लिए आसान रास्ता हो जाएगा। लेकिन बजाय उसके, मान लीजिए आप एक बैग है जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें रखी हुई, जो खाने की चीजें तो है ही आपके जरूरत की चीजें, लेकिन उसके साथ साथ ना बहुत सारी चिंता है, पता नहीं मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं, पिछली बार वो बंदा आया था वो तो चढ़ नहीं पाया था, पिछली बार इसी चोटी में इसी ट्रैक को करते हुए ना इतने इंसान गिर गए थे, वहां पर स्टॉर्म आ गया था, वहां पर ये हो गया था। तो अगर आप इन सब पास्ट मेमोरीज को लेकर अपने बैग में चढ़ते हुए जा रहे हो, तो आपको हल्कापन नहीं लगेगा, आपको बहुत भारी लगेगा। तो अगर आप ऊंचा उड़ान भरना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अगर आप पीक तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको अपने आप को लाइट करना पड़ता है, हल्का करना पड़ता है। जब आप हल्के होंगे ना, तभी आप वो एनर्जी के साथ बबल की तरह आप बिल्कुल स्माइल कर पाओगे, हंस पाओगे, अपनी जिंदगी को जी पाओगे। यहीं पर डॉक्टर ह्यूलन उनको बता रहे हैं कि जब हमारे पास उन मेमोरीज का, उन ब्लॉकेजेस का भार रहता है ना, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी नहीं पाते हैं। आप जब क्लीन करके लाइट करते जाते हो, जीरो स्टेट में आते जाते हो, और जीरो स्टेट में आने का भी अगर हम जीरो स्टेट में आने के लिए जद्दोजहद करें ना, तब नहीं होगा। जस्ट क्लीन एंड गो, क्लीन एंड गो, ऐसे। अगर आप मुझे जीरो स्टेट पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है, वो भी तो एक अगेन वहां पर जाने के लिए जद्दोजहद है ना। तो डॉक्टर ह्यूलन ने यहां पर ये बोला हुआ है, जैसे शुरुआती यहां से, कि डू नॉट चेज दैट, चेज नहीं करना। जितना ज्यादा आप ड्रीम्स को चेज करोगे ना, वो आपसे और दूर भागते जाएंगे। आप क्लीन करते जाओ, इंस्पायर्ड एक्शंस लेते जाओ और सरेंडर करते जाओ। यही एक पाथ है अपनी लाइफ में अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस को होने का। मैनिफेस्टेशन विल जस्ट बी अ बाय प्रोडक्ट इफ यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ एंड इफ यू हैव रीच्ड दैट पर्टिकुलर स्टेट। दिस इज व्हाट डॉक्टर ह्यूलन वांट्स टू से। जी ज्योति, Yeah, yes. I thought for a moment and said, I quit controlling it all. I let go. All I do is clean, erase, and have the intention to get to zero. He patted my shoulder and smiled, in a way anchoring the moment by acknowledging what he felt was right for me. We started walking to my car, and after a few feet, he stopped and stared at me. You have a bounce in your step, he said. Almost an awe. You walk with springs. Well, I'm happy to see you, I said. We went to dinner, and I told him I was disappointed that my book on P.G. Barnum, There is a Customer Born Every Minute, wasn't doing well. Joseph, you have to love it. I wanted my book to sell, so I didn't understand what love had to do with it. Joseph, if you had 3 children and one of them was slow in school, would you tell it that you were disappointed in it? No, I replied. And suddenly an insight hit me hard. My book is a child of me, and I was saying it wasn't good as my other children. I felt this to such a real degree that I almost began to cry in the restaurant. You got it, Joseph, Dr. Hewlin said. You must love all your children. I began to feel terrible that I had alienated my child for not performing well in the school of life. I felt genuinely sorry.
I began to say, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, in my mind to the divine, while holding a sense of my book in my heart. Later, when I got home and saw my book, I picked it up and held it to my heart, hugging it, loving it, asking for forgiveness for not appreciating it, just for being. जी। सो यहाँ पर अब डॉक्टर ह्यूलन जब उनसे बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि बता क्या है, तू तो मस्त है, तू तो इतने अच्छे से चल रहा है। तो उनको अच्छा तो लग रहा था, बट उनको लगा चल मैं एक ऐसी बात बोल भी देता, तो सब कुछ खुश हूँ, लेकिन जो मैंने लेटेस्ट जो किताब लिखी ना वो इतनी नहीं चल रही है, एंड वो एक चीज है जिसके कारण मैं खुश नहीं हूँ, है ना। तो उन्होंने डॉक्टर ये जो विटाले की सारी बुक्स बहुत अच्छी चल रही थी, अट्रैक्टिव फैक्टर बहुत अच्छी चल रही थी, बाकी एक और बुक के बारे में उन्होंने, वो भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जो इन्होंने ये लेटेस्ट जो बुक उन्होंने बोली, द देयर इज अ कस्टमर बॉर्न एवरी मिनट, ये जो बुक है वो उनकी नहीं चल रही थी, एंड ही वाज डिसअपॉइंटेड फॉर दैट। अब डॉक्टर ह्यूलन ने बताया कि आप अपनी किताब को एक बच्चे की तरह महसूस करो। जैसे कि मान लो आपके 3 बच्चे हैं, आप तीनों बच्चों से तो बराबर का प्यार करोगे ना। मान लो एक बच्चा टॉप कर रहा है, उसको ज्यादा बहुत प्यार कर रहे हो, दूसरा बच्चा मॉडरेट है, वो टॉप नहीं कर रहा है, और तीसरा बच्चा मान लो वो कर ही नहीं सकता, वो पढ़ाई में नालायक है ना, कम पढ़ रहा है वो। तो आप क्या उसके साथ कम प्यार करोगे? तो जनरली हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ना अपने बच्चों को भी एक रोबोट की तरह, एक परफॉर्मेंस, मुझे लगता है कॉर्पोरेट की तरह कई बार डील करने लग पड़ते हैं, कि जो बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, पहले बहुत ज्यादा ये होता था, जो परफॉर्मिंग बच्चा होता ना उसको शाबाश ये वो, और जो दूसरा नहीं करता, देखा तुम्हारी दीदी ने इतना अच्छा किया, तुम नहीं कर पाए, चलो दीदी की तरह बनो ये। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड एवरी चाइल्ड नीड्स योर लव एंड अटेंशन. So when you are giving love to each and every child without any, partiality, seeing every person as the same thing, then it makes a difference for you. And at the same time, when डॉक्टर विटाले ने उनको ये महसूस किया कि यार ये तो सही बात है, कि मेरी जो अट्रैक्टर फैक्टर उसका नाम मैं इतनी बार लेता हूँ, दूसरी बुक है उसका नाम इतनी बार लेता हूँ, लेकिन इस बुक का तो नाम ही नहीं लेता मैं, तो मैं फिर ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं मिसट्रीट कर रहा हूँ। जो परफॉर्मिंग वाली चीजें हैं, जो परफॉर्मिंग वाले बुक्स हैं, उनको मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन जो परफॉर्म नहीं कर रहा उनको तो मैं प्यार ही नहीं दे रहा, उसको तो मैंने अनदेखा कर रखा है। तो डॉक्टर ह्यूलन ने बताया कि ऐसा नहीं करना होता। जो आपके, अब जैसे मान लो कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हो, आपके क्लाइंट्स होंगे, कुछ क्लाइंट्स आपको बहुत अच्छे से डील करते होंगे, आपको टाइम पे पैसे देते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो मान लो आपको टाइम से पैसा नहीं दे पाते हैं या कुछ भी होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, उनको भी उतना ही प्यार, उनको उतनी ही फैसिलिटीज, उनको उतनी ही सेवाएं देनी चाहिए जो कि हम परफॉर्मिंग वाले लोगों को दे रहे हैं। तो जब आप उनको प्यार दोगे, वो आपका एक एक कस्टमर आपका बच्चा है, आपका एक एक पर्सन जो आपको सुनता है वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो उसकी उम्र कितनी ही हो जाए। तो वो बुक है, वो निर्जीव चीज है ना, वो निर्जीव चीज। लेकिन डॉक्टर ह्यूलन ने क्या एग्जाम्पल दिया कि ट्रीट एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एज अ चाइल्ड ऑफ योर्स। आपके ने 10 किताबें लिखी हैं, 10 में से 5 किताबें आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, लेकिन 5 ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब है आपके प्यार में, आपकी एनर्जी में कमी रह गई है। आप उस एनर्जी को क्लीन करो। तो डॉक्टर जो विटाले के लिए ये आई ओपनिंग था सिचुएशन ना, कि यार ये तो सच्ची बात है कि मैं तो जहां पर भी जाता हूं मैं इन दोनों किताब के बारे में बात करता हूं, इसको तो मैंने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो लेट मी जस्ट गिव लव टू इट। उनको बहुत ज्यादा सॉरी फील हुआ अपने मन के अंदर कि मैंने उसको प्यार नहीं दिया, मैंने उसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, उनको बहुत फील हुआ ये बात। तभी तभी आपने कभी देखा है, जब आप इन बातों को महसूस करते हो, जब आप आई एम सॉरी बोलते हो, तो कभी कभी आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्यों आंसू आ जाते हैं? क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि हाँ मैंने सच में उसको मिसट्रीट किया। तो आप जब इस बात को देखोगे, जब आप इस बात को समझोगे ना कि सब कुछ बराबर है, अगर मेरे पास अगर एक पेन भी है तो उसमें भी उतना, उसको भी मुझे उतना ही प्यार देना चाहिए। बिकॉज अगर ये पेन भी बना हुआ है ना, इस पेन में अगर मान लो ये पेन है, इस पेन का कैप है, अगर इस पेन में और इस कैप में प्यार नहीं होगा तो ये जुड़ नहीं पाएंगे ना एक साथ। Every object, even we are made up of love, we are a product of love, right? एक मेल और एक फीमेल के बीच में जब प्यार होता है तब एक जनरेशन बढ़ती है। एक ऑब्जेक्ट में, अब मान लो कपड़ा है, कोई भी आपने कोई ड्रेस पहनी है, उस आउटफिट में तरह तरह, कभी कभी उसका कोई तो टेलर उसके हाथ बनाता है, कोई टेलर उसके पैर डिजाइन करता है, कोई उसमें एक्सेसरीज लगाता है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लव दैट पर्टिकुलर फ्रॉक और दैट पर्टिकुलर ड्रेस हैज बीन डिजाइंड। एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ लव, दिस एंटायर यूनिवर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ लव। सो inadvertently, without any judgment, you have to give love to each and everything in this universe.
जैसे कि वो है ना कि ग्रेटफुल माइंड इज ग्रेटफुल अंडर ऑल the circumstances, and you have to be gratitude under all circumstances. At the same time, you have to love everything under all circumstances, be it good, be it not so good, be it bad, whatever it is. You can reach to the limits of zero, है ना, only when you give love to everything that you have and everything which exists in the universe. तो अगर आपके सामने अवेयरनेस के साथ कोई भी चीज आ रही है, किसी की कोई थॉट आ रही है, किसी ने कुछ बात कही आपके सामने, जस्ट यहाँ पर आगे जाके ना एग्जाम्पल इन्होंने दिया होगा कि अपनी अपनी बहन का एग्जाम्पल, शायद अभी टाइम हो गया है तो ज्योति हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है हमारे लिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट आया जो हम लोगों को नहीं अच्छा लगा, तो आया है इसलिए क्योंकि हमने उसको अट्रैक्ट किया। वी आर द अट्रैक्टिंग फैक्टर, है ना। Yeah, so Priya was saying that whatever we attract in our life, we are the attractor factor. So when we start cleaning from our soul, from our subconscious mind, हम लोग और भी चीजें अट्रैक्ट करेंगे जो हमारी लाइफ के लिए अपवर्ड होती हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू कीप ऑन क्लीनिंग एंड सीइंग कि कहाँ पर हमारी प्रोग्रेस नहीं है या कहाँ ग्रोथ नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट शोविंग इट अवे या कि मुझे नहीं उस पर ध्यान देना या चलो ठीक है, और जस्ट लीविंग इट फॉर चांस, वी नीड टू कीप ऑन क्लीनिंग इट एंड वी हैव सच अ ब्यूटिफुल टूल ऑफ होपोनोपोनो. सो दैट इज वॉट this paragraph told us, that give love to everything. चीज अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, keep on cleaning, keep on giving love. So this is what Priya was talking about, and I think Priya is back. Priya, are you back? I can just see Yes, you. ma'am. Thank you so much. Yes, yes. Thank you so much, ma'am, for picking it up. Thank you for catching all the drop balls. So, yeah. So, ये चीज़ है, हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे अवेयरनेस में कोई भी चीज़ आ रही है, हमको पता चला है किसी भी चीज़ का कि हाँ, this thing has come to, then definitely we should do a cleaning exercise, which is a Ho'oponopono, to clean that particular thing and take it as a responsibility that if it has come into our knowledge, then we have to be a healer and we have to clean and heal that particular thing. तो तभी हम लोग जीरो लिमिट्स पे पहुंच पाएंगे, जीरो स्टेट में पहुंच पाएंगे। जीरो स्टेट में क्या होता है ना, आपके लिए सब कुछ अनलिमिटेड होता है। यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट, बट इट इज नॉट अ मैनिफेस्टेटिव थिंग। आपको जैसे क्लीन करते जाओगे, आपके लाइफ में जगह बनती जाएगी, स्पेस बनता जाएगा, और उस स्पेस में आपके मैनिफेस्टेशन के बीच अपने आप होते जाएंगे। सो अपने आप को जो चॉइस है ना, अपने हिसाब से चूज नहीं करना, चीजों को परमात्मा पे छोड़ने जाना है। यानी कि यू हैव टू डिसाइड ऑन द थिंग, डेफिनेटली यू हैव टू गो ऑन क्लीनिंग द थिंग एंड कीप ऑन सरेंडरिंग that yes, keep on surrendering. God, you know the best for me. You are doing definitely the inspired actions. आप inspired actions तो ले रहे हो, आप काम तो अपने करो। ये नहीं कि बस होपोनोपोनो करा और बैठ गए, बैठना नहीं है, काम तो करना है आपने, inspired actions लेने हैं आपने, but you will be getting into your destination. Definitely you have to keep on surrendering. Do not chase the things कि क्यों नहीं हुआ, desperate नहीं होना है। desperation के बजाय हमको जो है ना, desperation will always cause delays. You just have to keep on doing your practice, whatever it is. Practice करते रहो और clean करते रहो energies को, आपके पास वो चीजें सब कुछ आ जाएंगी। Thank you so much, Jyoti, for reading so beautifully and really lovely. आप, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही थी क्योंकि सामने ना दिखता नहीं है ना, तो तुम्हारी आवाज से मैं पहचान गई कि ये ज्योति पढ़ रही है क्या, तब तक मैं तुम्हें देखा नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली। थैंक यू मैम, मेरी आवाज से मुझे पहचानने के लिए थैंक यू। Yeah, thank you so much. So yeah, this is how much we'll be able to read today. Thank you so much for your participation, for your time, and we love you. तो टेक अवे हम लोगों ने इस बुक से क्या लेना है, सेकेंड बुक से, कि यही कि हमको चॉइस से चूज नहीं करना, यू हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शंस एंड यू हैव टू surrender everything upon the universe, that you keep on, maybe you have your dream list, definitely you have your dream list, you're going towards that, and whatever is coming under your life na, kuch bhi aa raha hai, kuch bhi, so it is coming only because it needs to get cleaned, and it is your responsibility to send your healing energies, be it an object or a particular thing, koi person ho, koi anjana ho, koi stranger ho, ya koi apna ho. In every situation you are attracting that particular situation only because you have some memory associated with it in your subconscious mind that maybe you do not know also.
So what our duty is, we just have to bless that particular thing, send our healing energies, यानी कि I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. और डॉक्टर ह्यूलन तो बोलते हैं खाली आली I love you ही बोल दो तो भी आपका चलेगा. So love is the energy that we have to feel, क्योंकि love की एनर्जी के साथ ही हम इस दुनिया में आए हैं और इसी के साथ ही पूरी दुनिया चलती है. So if you are on the state of love, then you will be achieving everything that you want to. सो दिस इज व्हाट. एंड फर्स्ट बुक का तो वो है ही कि हम लोगों ने कल में से अच्छी अच्छी चीजों को चूज करना है ना. वही तो बात आ गया. देखो आप इन दोनों बुक्स का रिलेशन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट से आपको अपने आप को चलाना नहीं है. पास्ट में अगर आप जा भी रहे हो, क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना, there is no limitation. Human mind can go anywhere. If I say that I want to go to the to वो वाला era जब आदि मानव होते थे तब भी वहां पर भी जा सकते हो. Mind is nowhere. Like mind can go anywhere. आप आज से लेकर अभी 2026 है ना, अगर मैं कहूँ तो मैं 2080 में जाना चाहती हूँ तो वहां पर भी जा सकती हूँ. माइंड हैज नो लिमिट्स ना. सो लाइक दैट योर माइंड हैज नो लिमिट्स. यू कैन डेफिनेटली गो टू द पास्ट, लेकिन पास्ट में जाकर वहां से अच्छी बातों को चूज करके लाना है. यही हम लोगों को, इसी तरह से हम लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिवायरिंग करनी है. फर्स्ट जो बुक में से पढ़ा हमने वो ये बताता है कि हम लोगों ने अपने माइंड को ट्रेन करना है, रिवायर योर माइंड कंप्लीटली. एंड जो सेकंड बुक में से हम लोगों ने पढ़ा कि अपने आप को चॉइस नहीं देना है, चॉइस में से नहीं चुनना है. वट एवर यू वॉन्ट, डेफिनेटली वॉन्ट इट. आप उसको अपने ड्रीम लिस्ट में रखो, उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शंस लेके आओ और उसके लिए डेस्परेट मत हो, क्योंकि व्हेन यू आर रेडी दैट थिंग विल कम टू यू एंड इट विल कम टू यू इन अ फार बेटर मैनर. So this is what from both the books. Thank you so much everyone for listening to us, and thank you for your precious time.